तो मैं दूसरा मुद्दा जो मैंने पहले बताया, पहले तो बाबा जी आप कहाँ से हैं? 108 फुट संकट मोचन धाम करोल बाग बड़ी हनुमान जी की मूर्ति से। वो जो बड़ी वाली मूर्ति है, बड़ी बड़ी, वो तो अद्भुत मूर्ति है। बहुत अच्छा। आपको मालूम है हनुमान जी की वो मूर्ति कई फिल्मों में भी आ चुकी है। हाँ, बहुत फिल्मों में आई, बहुत सीरियल में आई, बहुत चर्चित मूर्ति है। बड़ी श्रद्धा रखते हैं, बड़ा आदर रखते हैं, बड़े भगत उसमें, हजारों लाखों भगत उसमें हर मंगलवार हर शनिवार आते हैं। तो मेट्रो गुजरती है, कई फिल्मों में दिल्ली को दिखाते वक्त उसको दिखाया भी गया। तो आप वहाँ कब से जुड़े हुए? मैं 63 साल से जुड़ा हूँ। 63 साल से जुड़े हैं उससे? हाँ। अरे वो मतलब बड़ी वाली मूर्ति तो अभी बनी कुछ साल। बड़ी मूर्ति बनी है लेकिन मंदिर तो पुराना है। बड़ी मूर्ति तो बने हुए 30 साल हो गए, लेकिन मंदिर तो 200 साल पुराना है। आप 63 साल से उससे जुड़े हैं? बाई बर्थ वहाँ जुड़ा हूँ। अच्छा, आपकी उम्र ही? हाँ। आपके पिताजी उसके पहले हाँ, थे? मेरे पिताजी उसके अध्यक्ष है। और अब आपके? मैं हूँ अध्यक्ष। आपके बाद आपके बेटे? मैं हूँ, और मेरे बाद मेरे बेटे बने, या मेरे भाई जो छोटे हैं वो बनेंगे अध्यक्ष इसके। तो आप ही के परिवार के लोग उसमें बनते जाएंगे? नहीं, परिवार के अन्य लोग भी, ट्रस्ट बना हुआ हमारा, उसमें 9 लोग ट्रस्टी हैं हमारे, 3-4 हमारे परिवार के हैं, बाकी सब बाहर के हैं। पुजारी तो परिवार के होंगे? नहीं, पुजारी तो परिवार के ही हैं, लेकिन पुजारियों में 25 पुजारी हैं। अच्छा। हम 3-4 लोग ही हैं वहाँ पर ट्रस्टी में से, और पुजारी तो हम बाहर के जो आते हैं उनको रखते हैं। आप यहाँ जितने पुजारी हैं उसमें सब ब्राह्मण हैं? सब ब्राह्मण, सब ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण नहीं होते? गैर ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण पुजारी नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मतलब ये कि पुजारी सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन हम वैसे गिरी है। नहीं, गिरी तो हमें पदवी मिली है, गिरी हमें पदवी मिली है, हम तब गिरी बने। ये तो आप राजपूत हैं? हाँ हाँ, ये जो भी समझ लें आप। हम क्या समझे, आप बताएंगे? हाँ, साधु की जात कहाँ, जब सन्यास ले लिया तो उसकी जात कहाँ। तो सिर्फ संत ही संत रह जाता है और ये भगवा ही भगवा रह जाता है। संत तब बनता है जब अपना पिंडदान कर लेता है, संत तब बनता है जब वो अपना त्याग कर लेता है, संत तब बनता है जो संसारिक मोह माया से छूट जाता है। महाराज जी जिस तरीके से। आप कौन है? मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। पुत्र भी हैं? पुत्र भी हूँ, पुत्र भी हूँ जी। बोलिए। मैं तो यही कहूँगा, महाराज जी जिस तरीके से समाज के सेवा कार्यों में लगे रहते हैं वो अपने आप में एक आदर्श जीवन है, और बाबा सेवागिरी जी महाराज ने भी जिस तरीके से समाज को एक दिशा दी है वो अपने आप में ही अद्भुत है। नहीं बाबा जी, मैं तो आया था आज, वो जो मैंने हाउसिंग बोर्ड के बारे में बताया ना, कि बताइए दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जो रईस 5% लोग हैं, अगर बचत से घर खरीदना चाहें तो उनको 109 साल लग जाएगा, मुंबई में 35 साल लग जाएगा दिल्ली। तो आपने कहा ना कि बचत से घर खरीद पाए, आजकल वो पॉसिबल हो गया लोन के मार्फत। लोन चुकाते रहोगे, लेकिन पहले तो ये लोन नहीं, पहले तो जोड़ते थे लोग, जोड़ते थे पूरी जिंदगी, और फिर रिटायरमेंट के बाद लोग घर बनाते थे। अब तो नौकरी कंफर्मेशन के साथ ही लोन ले लेते। बहरहाल वो मैं मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया था, ऐसा सोच के, क्योंकि ये बिल्कुल आम लोगों का मुद्दा था। लेकिन चूंकि भगवा देखते ही मुझे जो अभी घटना हुई इटावा की, तो मुझे एकदम से वो क्लिक की बात। हाँ, वो घटना बहुत दुखद है, और समाज में अगर कोई कथा करे या समाज में कोई इस तरीके के कार्य करे जिसमें समाज की समरसता बढ़े, तो उसमें किसी भी प्रकार का लोग नहीं होना चाहिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं जिनका अपना अपना बुद्धि विवेक है, ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। और किस प्रकार से वो असली सच्चाई क्या है वहाँ की। और यादव समाज हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, कहें उन्होंने काम क्षत्रियों का भी करा है, यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जिस तरीके से यादव समाज पूरे भारत और हिंदू धर्म को लेकर चलता है वो अपने आप में ही अद्भुत है, सुंदर है। और अगर इस प्रकार से कभी भी कोई जातिवाद की घटना है, हम 108 फुट संकट मोचन धाम हनुमान मंदिर पूरी तरह से उसकी निंदा करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आप मामला देखिए, भाई कथा कह रहे थे, वो अपनी मान लीजिए नाम दूसरा रख लिया था, गैर ब्राह्मण थे। अगर आपको कोई आपत्ति है कि उन्होंने
फर्जी आधार कार्ड है, आप पुलिस को बुला सकते। संविधान तो यही कहता है, देश संविधान से चलेगा, देश अभिमान से नहीं चलेगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिस तरीके का निंदनीय कार्य उन्होंने करा है, ये अपने आप में अशोभनीय है। और हिंदू समाज में अब उन पे भी मुकदमा हो गया कि वो होना चाहिए जी, नहीं, मुकदमा ऐसे गलत लोगों पे होना चाहिए जो भी इस प्रकार के अशोभनीय कार्य कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कानून। मैं कह रहा हूँ उन कथावाचकों पे भी हो गया। देखिए क्या है कि कानून की कार्रवाई किस तरीके से होती है और लोग किस तरीके से जादुई तरीके से कानून का दुरुपयोग करते हैं, ये उसका उदाहरण है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब वहाँ चलो पुरोहित का काम, कर्मकांड का काम ब्राह्मण करता है ज्यादातर जगहों में, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद महंत हैं इतने बड़े मंदिर के, दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के बाहर वाले भी। ये तो ऐसे हम टकरा गए, हमको मालूम नहीं था कि आप हैं। हनुमान जी की इच्छा थी आज मिलना, हनुमान जी का आदेश था। मैं तो आपके पीछे जो हनुमान जी बने हैं, सीपी वाले हनुमान जी के, मैं उन्हीं के स्वरूप की वंदना कर रहा था, उन्हीं के स्वरूप में अपने हाथ जोड़कर बैठा था कि हनुमान जी ही सब कुछ करते हैं। नहीं तो मैं तो जानता नहीं था, मैं तो देखा आप लोगों को और मैंने कहा कॉफी होम में भगवाधारी लोग आए हुए हैं, तो मुझे तो नहीं मालूम था। ये तो बातचीत के क्रम में पता चला कि इतने बड़े मंदिर के आप महंत हैं और आप गैर ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, और बाकी वहाँ 25 पुजारी जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो कहने का मतलब कथा, भगवत कथा कहने के लिए तो कोई भी, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कोई भी कह सकता है जिसको उसका ज्ञान हो, जो भगवत कथा अच्छे से कह सके। क्यों, आप मानते कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। कथा कोई भी कह सकता है, भगवान का नाम कोई भी दे सकता है, तो ये सबका अधिकार है। क्योंकि मैं तो जानता हूँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तक यादव जी लोग रहे हैं, और महामंडलेश्वर 1008 कई लोग हैं, अभी जानते हो। हाँ, बहुत अच्छी थे। हम जूना अखाड़ा जुड़े हुए हैं, तो हमें तो सारी पद्धति पता है ना। जूना अखाड़ा में सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग हैं। हर जात के हैं? हर जात के हर जात के लोग हैं, हर जात के लोग हैं। एससी भी हैं, राजपूत भी हैं, स्वर्ण भी हैं। वो एससी और बैकवर्ड जो है वो महामंडलेश्वर भी ज्यादा है। बिल्कुल, महामंडलेश्वर ज्यादा है, बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ मैं आपको, महामंडलेश्वर ज्यादा है। अच्छा।